अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने फ़ज़ल व करम से नवाज़े और अपनी हिफ़ाज़त में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मैंने अपने इस व्लॉग में डिफरेंट क्लिप्स ऐड किए हैं क्योंकि मेरे पास रखे हुए थे और वीडियो तो मैं अक्सर बनाती हूँ, लेकिन ये कि मैं क्योंकि डेली अपलोड नहीं करती हूँ तो वो फिर मेरे पास रखे रहते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं यहीं पे ऐड कर देती हूँ। तो ये क्लिप्स तो कुछ दिन पहले के हैं और ये 2-3 दिन पहले हम लोग यहाँ पे आए थे ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए। एक्चुअली हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी और बच्चों ने ये फ़ैसला किया कि हम आपको ब्रेकफ़ास्ट करवाएंगे। तो फिर 2-3 ऑप्शंस उन्होंने बताए थे, तो फिर सब ने, बच्चों ने, मैंने और हस्बैंड ने मिल के फ़ैसला किया कि यहाँ पे आके नाश्ता करते हैं डेनिज़ पे। तो एक्चुअली ये ब्रंच टाइम ही हो गया था, तकरीबन 12 बजे का टाइम था, तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो ब्रंच ही कर लेते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे डेनिज़ आए थे। I'm trying to figure that out. I find it like because of मेरे हस्बैंड वैसे तो देसी फूड ज़्यादा पसंद करते हैं और चाइनीज़ भी वो खैर शौक़ से खाते हैं, लेकिन ये कि जो भी फूड हो वैसे वो खा लेते हैं शौक़ से। तो हमने कहा कि थोड़ी वैरायटी होनी चाहिए, ज़ाहिर है वैसे भी ये ब्रेकफ़ास्ट टाइम है, तो फिर खैर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, बहुत वैरायटी होती है और पैनकेक्स वगैरह, ऑमलेट्स वगैरह और इसके अलावा राइस, फ़िश और इसके अलावा सूप्स वगैरह भी होते हैं और स्मूदीज़ और मिल्क शेक और काफ़ी कुछ, मतलब तो काफ़ी वैरायटी है यहाँ पे। तो मेरी बेटी ने यहाँ से स्मूदी ऑर्डर की और मैंने कहा कि मुझे भी मिल्क शेक पीना है। तो बच्चे कहने लगे नहीं मम्मा आपको मिल्क शेक नहीं पीना, यहाँ पे पहले भी आप मीठा खाएंगी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से, तो रहने दें। तो मैं भी उन्हें बस जानबूझ के तंग कर रही थी कि देखो मुझे मंगवा दो प्लीज़, देखो मेरी बहन नहीं हो। तो मुझे अपनी खाला की बात याद आ गई कि मेरी बड़ी खाला जब छोटी खाला से कोई काम करवाना होता था ना, तो वो कहती थी कि देखो मेरी बहन नहीं हो तुम, मतलब वो पंजाबी में कहती थी कि बहन नहीं। तो बच्चे कहते हैं कि नहीं जी नहीं, हम आपकी बहन नहीं है। तो इस तरह मेरा खैर मज़ाक बच्चों के साथ चलता रहता है और मेरा भी बहुत अच्छा बॉन्ड है बच्चों के साथ, बेटियों के साथ, और उनका भी आपस में माशाल्लाह बहुत है। और वैसे मुझे मतलब कभी कभी होता है कि हाँ बहन होनी चाहिए ना, तो मैं कह रही थी, मैंने कहा एक बहन ज़रूर होनी चाहिए ना कि बंदा चुगलियाँ कर सकता है ना किसी की। तो मेरी बेटियाँ हंसने लगी, कहने लगी कि मामा आपको बहन इसलिए चाहिए कि आपको चुगलियाँ करनी है। तो वो फिर कहने लगी कुछ कुछ होता मैं भी, वो कहती है ना कि मुझे बहू इसलिए चाहिए कि मुझे चुगलियाँ मैं कर सकूँ ना। तो खैर हंसी मजाक में इसी तरह हमारा टाइम वहाँ पे गुजरा। तो खैर ये फूड आ गया हमारा और ये बेटी ने फ़िश मंगवाई थी और राइस मंगवाए थे और दूसरी बेटी ने ऑमलेट मंगवाया था कुछ वेजेस के साथ, लेकिन फिर ये हमें चेंज करना पड़ा क्योंकि दोबारा से दूसरा ऑमलेट मंगवाया क्योंकि इसमें मशरूम्स थे और मशरूम से मेरी बेटी को एलर्जी है। और ये चीज़ सैंडविचेस और मैश पोटैटोज़ हैं। एक्चुअली ये कॉम्बो था पैनकेक्स के साथ, तो पैनकेक के साथ सूप था, लेकिन वो कह रही थी कि सूप नहीं है अभी, तो फिर उन्होंने कहा कि आप कुछ और ले लें, तो फिर हमने मैश पोटैटोज़ ले लिए। तो बेटी ने भी पैनकेक्स लिए और मैंने भी मंगवाए और मेरा ख्याल था कि मैं और हस्बैंड हाफ़ हाफ़ कर लेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब ये होता है। और साथ सैंडविचेस भी थे, तो हमने सोचा था कि हम हाफ़ हाफ़ खा लेंगे। तो वो मेरे बेटे ने अपने लिए और पापा के लिए कुछ और ऑर्डर कर दिया था, तो फिर वो तो कुछ ज़्यादा ही सारा कुछ हो गया। तो खैर वो फिर बच्चों ने किसी ना किसी तरह ये खाया, कुछ थोड़ा बहुत बच भी गया। और ये मेपल सिरप के साथ पैनकेक बहुत टेस्टी लगता है। और मैं पहले लाती थी मामा सिरप, मतलब उसका नाम ही मामा सिरप था, तो मुझे वो भी बहुत पसंद है। तो मैं कई दफ़ा सोचा है कि मैं जब चाहूँगी तो मैं लेके आऊँगी, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहता। तो बस ये क्योंकि बच्चे बस ले आते हैं मेपल सिरप, तो घर में भी यही यूज़ करते हैं हम लोग। तो खैर काफ़ी इंजॉय किया हमने सारा ये नाश्ता अपना, या ब्रंच जो भी कह लें। तो यहाँ पे कुछ प्रमोशंस वगैरह भी होती हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको बता देती हूँ
कि 55 प्लस के लिए 15% ऑफ़ होता है फ्राइडे को, और किड्स के लिए ट्यूसडे को ऑफ़ होता है 15%। तो साथ एक एडल्ट होना चाहिए, और एडल्ट का फूड तो मतलब नॉर्मल जो प्राइस होती है वही होता है, लेकिन ये कि किड्स का 15% ऑफ़ होता है। और इसके अलावा मतलब कुछ और बर्थडेज़ वगैरह का इस तरह चलता रहता है। हाजी सरदार फिश जिंदाबाद। तो मेरी बेटी जो यहाँ फ़िश खा रही थी, उसे यहाँ डेनिस पे बैठ के हाजी सरदार फ़िश याद आ गई अचानक। तो हम सबको बहुत हंसी आ रही थी। कहती है कि हाजी सरदार फ़िश को कोई भी बीट नहीं कर सकता, क्योंकि वो सबकी फेवरेट है, और जब भी हम लाहौर जाते हैं तो वहाँ पे ज़रूर जाते हैं। तो हम वहाँ बैठ के हाजी सरदार फ़िश जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, और हमें इतनी हंसी आ रही थी कि अगर डेनिस वाले सुन लें तो वो हम पे बैन लगा देंगे कि देखो हमारी फ़िश पसंद नहीं है और ये पता नहीं किसका जिक्र कर रहे हैं। तो खैर ये तो मजाक था, और वैसे भी हम कोई इतना ज़ोर ज़ोर से तो नहीं बोल रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे। तो वहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ देसी भी थे, तो उन्होंने शायद सुन लिया, या वैसे खैर हुलिया से भी पता चल जाता है ना कि हम पाकिस्तानी हैं। तो खैर थोड़ी देर बाद एक लेडी आई, और वो तो खैर ऑमलेट देने के लिए आई थी मेरी बेटी को, क्योंकि मेरी बेटी ने ऑमलेट चेंज करवाया था, क्योंकि उसमें ऑमलेट में मशरूम्स थे, तो मेरी बेटी को तो एलर्जी है इस वजह से। तो खैर वो फिर हमसे उर्दू में बात कर रही थी। तो खैर हम लोग को बाद में बहुत हंसी आ रही थी, और मेरी बेटी कहती है कि और लगाएं नारे ऊंची ऊंची हाजी सरदार फिर जिंदाबाद के। लेकिन खैर बहुत अच्छा टाइम गुजरा हमारा वहाँ पे, और खाना भी बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा लगा। और ये कुछ क्लिप्स पहले के हैं, कुछ दिन पहले के। तो मार्च में इस दफ़ा काफ़ी स्नो हुई है, कम से कम 6-7 दफ़ा तो स्नो हो चुकी है अभी तक। तो फ्रीजिंग रेन भी होती रही है, और इसके अलावा रेन भी होती रही है। तो अभी कल भी बारिश हुई थी यहाँ पे। तो लास्ट ईयर मौसम तो ठीक था मार्च में, मतलब प्लस में ही था, लेकिन इतनी ज़्यादा स्नो नहीं हुई थी। लेकिन इस मार्च में स्नो भी काफ़ी हुई है, और मतलब इस तरह वक्फे से होती रही है, और बारिश भी हो जाती है, और मौसम काफ़ी अच्छा है, प्लस में जा रहा है अभी भी। तो शुक्र है अल्लाह का। वैसे क्योंकि अभी रोज़े आने वाले हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि मौसम बेहतर हो गया काफ़ी, और रोज़े बहुत अच्छे गुजरेंगे। तो पाकिस्तान वगैरह में तो सुना है काफ़ी गर्मी पड़ रही है, क्योंकि मेरे बेटे का फ़ोन आया था, तो वो बता रहा था कि मामा यहाँ तो बहुत गर्मी है, मतलब 30 प्लस है वहाँ पे, और कुछ जगहों पे तो मैंने सुना था कि शायद 40 प्लस भी था। और मुझे याद है कि 2020 में हम जब पाकिस्तान गए थे तो मार्च में अच्छी खासी गर्मी थी, और पाकिस्तान में तो मार्च के स्टार्ट में ही फ़ैन स्टार्ट हो जाते हैं। तो खैर मेरा बेटा बता रहा था कि मामा गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और मुझे फ़ीवर भी हो गया है। तो मुझे बहुत परेशानी हुई, और थोड़ा कोविड का भी जहन में आ जाता है ना। तो मैंने कहा तुम टेस्ट करवा लो। कहते हैं नहीं मामा कोविड तो नहीं है, लेकिन ये कि मेरा शायद गला भी ख़राब हो गया था, क्योंकि उसने शायद आई थिंक दही भल्ले कुछ ऐसा कुछ खा लिया था, उस वजह से, या कोई भी वजह हो सकती है। लेकिन खैर मुझे भी सुन के बड़ी परेशानी हुई। और फिर रात को मेरी बात हुई थी उससे, तो कह रहा था कि अभी पहले से कुछ बेहतर हूँ मैं, लेकिन अभी भी मेरा 100 से ज़्यादा ही है फ़ीवर। तो खैर अल्लाह ताला फजल करेगा इंशाल्लाह। बच्चे बेशक बड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी पेरेंट्स को तो फ़िक्र होती है ना। और वैसे भी उसे इतना टाइम हो गया वहाँ पे, तो इतना ज़्यादा देर के लिए तो कभी भी वो अलग नहीं रहा ना। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, और उदासी भी हो रही है, ज़ाहिर है उसे भी हो रही है। तो बहरहाल मैंने कहा तुम नाना अबू से बताना उनको, और उनसे मशवरा लो, और मेडिसिन लो तुम, क्योंकि बड़ों का बहरहाल बताना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो उसे ख़ुद भी बहुत पता है माशाल्लाह, लेकिन ये कि बहरहाल तो अब्बू माशाल्लाह बहुत ख्याल करते हैं, तो उन्हें फ़िक्र भी होती है, और अल्लाह ताला ने उनको बहुत माशाल्लाह हिम्मत दी हुई है। हालांकि उनके भी बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, अल्लाह में उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो खैर खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।